आदमी पार्टी नैतिकता का ढोंग करने के लिए आई थी और उसका प्रमाण ये देता हूं, हम राजनीति में कांग्रेस का विरोध करने के लिए खड़े हुए थे और आज 72 साल हो गए, मगर आज तक कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया और आप कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर खड़े 72 दिन नहीं लगाए और कांग्रेस से समझौता किया। मोबाइल पे मोबाइल बदलते जा रहे हैं, बाहर वालों को खबरें बताते चले जा रहे हैं, पैसे पे पैसा बनाते चले जा रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, शराब मंत्री जी चले गए हैं जेल। इसी बात को लेकर आज की डिबेट चल रही है। डिबेट में सुधांशु भाई ने कांग्रेसी प्रवक्ता व आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को खूब धोया। संजय सिंह किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, वही घिसा पिटा राग अंडानी अंबानी अंडानी अंबानी। वीडियो बड़ी मजेदार है, वीडियो पूरी देखिए। आपने तो कुछ और प्लान किया था, सारे के सारे ठेके जो थे वो सरकारी से प्राइवेट कर दिए थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का लोग भ्रष्टाचार के आरोपी लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो भी शराब के आरोपी। जी ये गए थे महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर नाटक करते हैं, जिनका कि जन्मदिन ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है। शराब के आरोपी लोग वहां पे जाके करते हैं। सुधांशु, भगत सिंह जी का इन्होंने नाम यूज किया था, याद करिए, भगत सिंह जी के परिवार वालों ने आपत्ति कर दी थी। इससे यह दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी पार्टी आज अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थ के लिए महान देशभक्तों और सेनानियों का भी दुरुपयोग करने की सीमा तक आ गई। भगत सिंह का नाम इस्तेमाल करके, उनका स्लोगन इस्तेमाल करके आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है, फोन नष्ट हुए हैं। आम आदमी पार्टी नैतिकता का ढोंग करने के लिए आई थी और उसका प्रमाण यह देता हूं, संजय जी, हम राजनीति में कांग्रेस का विरोध करने के लिए खड़े हुए थे और आज 72 साल हो गए, मगर आज तक कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया और आप कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर खड़े हुए थे। याद करिए, शीला दीक्षित जी की फोटो के पीछे बेईमान और ईमानदार लिखते थे। 72 दिन नहीं लगाए और कांग्रेस से समझौता किया। ये थी आपकी राजनीति और वही आज बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई है। अब आप कहते हैं शिक्षावाद। मान्यवर, ये पाठशाला की आड़ में मधुशाला छुपाने की कोशिश मत करिए। स्कूली बस्ते में दारू की बोतल छुपाने से काम नहीं चलेगा। आज जवाब शराब के ऊपर है, शराब के घोटाले के ऊपर है। तमाम प्रकार के ऐसे दस्तावेज जो जांच एजेंसियों के मिले हैं, जिसमें यह कहा गया है कि शराब नीति जब बनी तो विभागीय अधिकारियों के अलावा कुछ और लोगों को भी वो शेयर की गई। इसके फोरेंसिक एविडेंसेस मिले हैं। यदि आप गलत है तो ईमानदारी से आके कह दीजिए कि बिल्कुल गलत है, हम किसी सुधांशु टेस्ट के लिए तैयार हैं। इनका तो स्टाइल ही ऐसा, इनका क्या जवाब दिया जाए? इनकी बातों में, आरोप में ये कोई मन में कोई बात सोच लेंगे, मनगढ़ंत बोल देंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 144 बोले तो मुझे याद आया, 144 करोड़ रुपया इन्होंने शराब व्यवसायियों का कोविड के नाम पर माफ किया था। पर क्या ऑक्सीजन खरीदने के लिए दिया था? पूछिए। खूब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ऑक्सीजन की कमी से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। पूरी बात करें सर, आप कुछ भी बोल रहे थे, मैं शांत रहा। मैं अडानी पर भी आ रहा हूं। आज तो शराब पे बात है, मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। मैं आपका पूरा चरित्र बता रहा हूं। इन्होंने आकर दर्शकों को याद दिलाता हूं, खूब कहा ऑक्सीजन की कमी से। आज तक एक बताइए जो बोलते आपकी सरकार के अस्पताल थे, वो झूठ। अब आइए अगला झूठ बताता हूं। अरे बता रहा हूं भाई, आने दीजिए, क्यों परेशान है? अप्रैल 2021 में कहा कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। अप्रैल 2021 में पूरे दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था, भारत को छोड़ दीजिए। ये झूठ बोलने वाले। और सुनिए, इन्होंने प्रचार में जितना पैसा खर्च किया उतना कोविड के दौरान उपचार में नहीं खर्च किया। अब मैं उस पे आता हूं। पेंशन को 12% बढ़ाने का क्या रास्ता भाई? मुझे पता है, आज है डिफिकल्टी। आप भले व्यक्ति हैं तो मैं बोल नहीं रहा हूं। मान्यवर, आपकी पार्टी दारू के नशे में है क्या कि बोलते ही चले जाएंगे, दूसरे को बोलने नहीं देंगे? ये शराबी की फितरत होती भाई, वो नॉन स्टॉप बोलता है, वो दूसरे को बोलने नहीं देता। आप नशे में तो गड़बड़ कर गए, समय तक नहीं उसी नशे में ध्यान ही नहीं रहा कि क्या क्या गलती करते जा रहे हैं। सिम पे सिम बदलते जा रहे हैं, मोबाइल पे मोबाइल बदलते जा रहे हैं, बाहर वालों को खबरें बताते चले जा रहे हैं, पैसे पे पैसा बनाते चले जा रहे हैं, दिल्ली का भविष्य बर्बाद करते चले जा रहे हैं। सत्ता के नशे में ध्यान नहीं रहा और उसी नशे में तो आकर इस मुकाम तक पहुंच गए। इसीलिए अन्ना हजारे ने भी चिट्ठी लिख के कहा, शराब घोटाले पे कहा कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके आंदोलन से निकले हुए लोग ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे। दोनों मौसेरे भाई कैसे साथ हो गए, आपने देखा। भ्रष्टाचार के आरोप की, भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी, आज कवर फायर देने के लिए खड़ी।
दोनों एक दूसरे के साथ खड़े और दोनों की जुगलबंदी आप देख, भ्रष्टाचार में तो जुगलबंदी है ही, ये हर मुद्दे पे जुगलबंदी है। ये बटाला हाउस इनकाउंटर से लेके सर्जिकल स्ट्राइक से लेके अपराधियों आतंकवादियों के समर्थन से लेके सीएनआरसी से लेके दोनों में इधर से सुर उधर से ताल, इधर से सुर उधर से ताल, इसीलिए दोनों एक साथ हैं। क्योंकि इनको अडानी के मुद्दे पे जवाब देता हूं, इनको एलआईसी पे भरोसा नहीं, इनको एसबीआई पे भरोसा नहीं, इनको सेबी पे भरोसा नहीं, इन्हें मीडिया पे भरोसा नहीं, इन्हें कोर्ट पे भरोसा नहीं, इन्हें आर्मी पे भरोसा नहीं, इन्हें एयरफोर्स पे भरोसा नहीं, इन्हें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, इन्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं, क्योंकि हकीकत में जनता को इन पे भरोसा है। सुनिए संजय जी, ये 2,42,000 कौन तय कर रहा है? तभी तो मैं कह रहा हूं एलआईसी पे भरोसा नहीं, एसबीआई पे भरोसा नहीं, संजय जी को दिखाइए। आपकी काल्पनिक चीजों पे भरोसा है। आप कौन सी नई बात कह रहे हैं? आपको तो सेना पे भरोसा नहीं था, आप तो सर्जिकल स्ट्राइक का मांग रहे थे, आप तो बालाकोट स्ट्राइक का मांग रहे थे, आप तो दंगे में अपने घर की छत पर हथियारों के जखीरे का भी प्रूफ मांग रहे थे। आपके पास कौन सा सबूत है जो आप 42,000 करोड़ एकदम से 2.5 लाख बोलने लगते? भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं होगा नई राजनीति का, एक शराब की बोतल के बदले में एक और शराब की बोतल।